हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिम तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीमु यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्ना औलन नास बि इब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिन आयात करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 66, 67 और 68 है। इन 3 आयतों का बयान सुनने से पहले हम ये सुन चुके कि यहूदी और ईसाई इन दोनों के दरमियान मुनाजरा हुआ। यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी थे और ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाई थे, हमारे दीन पर थे। तो फिर इनकी इस बेवकूफ़ाना बात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफला ताक़िलून। कि अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरेत और इंजील तो उतरी ही उनके बाद है, क्या तुम्हें अक्ल नहीं? यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम यहूदी होने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईसाई होने पर तुम झगड़ा क्यों करते हो, हालांकि तौरेत और इंजील वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के कई हजार साल बाद उतरी है, तो वो यहूदी और ईसाई कैसे हो सकते हैं? पहले वाला शख्स बाद वाले गिरोह में कैसे शामिल हो सकता है? इनकी इस बेवकूफ़ाना बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जिक्र फरमाया। अब यहाँ फरमाया जा रहा है कि हा तुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन। सुन लो, तुम वही लोग हो जो पहले इस मामले में झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म था। यानी कि यहूदी और ईसाई, तुम वही लोग हो जो पहले उस मामले में झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म था। फलिमा तुहाज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म, तो अब उसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं? फिर इस मामले में क्यों झगड़ते हो जिस मामले का तुम्हें इल्म ही नहीं? यानी कि यहूदी और ईसाई ये लोग इस मामले में झगड़ते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसाई है या यहूदी है, हालांकि इसका इल्म नहीं है क्योंकि हज़रत इब्राहीम का ज़माना बहुत पहले और इनका ज़माना बहुत बाद में है। तो तुम वही हो जो इस मामले में झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के मामले में, क्योंकि उन्हें इस बात का तो इल्म है कि कुरान के अंदर उनके दीन की मुखालिफत है। तो यहाँ तो झगड़ते थे, वो बात सही है कि तुम वही हो जो उस मामले में भी झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म था, मगर उस मामले में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है? और तुम ये जो झगड़ रहे हो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दीन के मुवाफिक है, तो ये मुवाफिकत किसमें है? क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूल और अकायद तुम्हारे उसूल और अकायद के मुवाफिक हैं?
अगर उसूल और अकायद में मुवाफ़क़त है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे नबी तक हर नबी के उसूल और अकायद एक ही रहे हैं। तमाम नबियों के अकायद, तमाम नबियों के उसूल एक ही रहे हैं। और अगर तुम ये कहते हो कि ये मुवाफ़क़त शरीयत के अंदर है, अहकाम शरीयत में है, तो इस बारे में तुम्हें कैसे इल्म है जब तुम्हें इल्म ही नहीं कि शरीयत और तुम्हारी शरीयत एक है या मुखालिफत है। इसमें मुखालिफत है, इसका इल्म ही नहीं है। तो सुन लो, तुम वही लोग हो। यानी इस आयत में और उसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि ये तुम ही हो कि तुम्हारी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुहूर। इससे पहले तर्जमा सुन ले ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सुन लो, तुम वही लोग हो जो पहले इस मामले में झगड़ते थे जिसका तुम्हें इल्म था, तो अब उसमें क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम न यहूदी थे और ना ईसाई, बल्कि वो हर बातिल से जुदा रहने वाले मुसलमान थे और मुशरिकों में से भी न थे। वो मुशरिक भी नहीं थे, यहूदी भी नहीं थे और ईसाई भी नहीं थे। अब देखें इस आयत के अंदर और इसकी अगली आयत में जो खुलासा है वो ये है कि तुम ही हो कि तुम्हारी किताबों में, यानी यहूदी और ईसाई, तुम्हारी आसमानी किताब तौरेत और इंजील में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुहूर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो सिफत का बयान मौजूद है। यानी यहाँ हुजूर के कमालात, हुजूर के औसाफ अगली तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं। तो तौरेत में भी मौजूद हैं, इंजील में भी मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाए और तुमने उनमें झगड़ा किया, यानी उनके साथ झगड़ा किया और उस मामलात में भी तुमने उनसे झगड़ा किया। तो जब मालूम बातों में तुम झगड़ा करते हो तो उन बातों में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है। जब बातें वाज़े हैं हुजूर के बारे में, उनके औसाफ, उनके कमालात तुम्हारी किताबों में भी है, तो उसमें झगड़ा करते हो। तो फिर जिन बातों का तुम्हें इल्म ही नहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, तो उनके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी या नसरानी कहते हो, हालांकि तुम्हें इसका इल्म नहीं है। और हकीकत हाल ये है कि किसी यहूदी या नसरानी या मुशरिक का अपने आप को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरोकार कहना दुरुस्त नहीं। क्योंकि हजरत यहूदी, अगर यहूदी अपने हजरत इब्राहिम को यहूदी कहते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुवहिद थे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले। और यहूदी तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। और ईसाई ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, हालांकि वो भी पैरोकार नहीं, उनका कहना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले थे। और ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वाले। और मुशरिक जो कि हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में किसी को शरीक ठहराने वाले, उन्हें मुशरिक कहा जाता है। तो वो तो हजरत इब्राहिम न मुशरिक थे, न यहूदी थे, न ईसाई थे। उनका ये कौल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो न यहूदी थे, न ईसाई और ना मुशरिक, बल्कि हर बातिल से जुदा। हजरत इब्राहिम हर बातिल से जुदा खालिसतन अल्लाह ताला के फरमा बरदार मुसलमान बंदे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे? खालिसतन अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की बंदगी करने वाले, अल्लाह के बंदे मुसलमान थे। इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़ा नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। बेशक सब लोगों से ज्यादा इब्राहीम के हकदार वो हैं, सबसे ज्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकदार वो हैं जो उनकी इत्तिबा करने वाले हैं, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाले हैं। और ये नबी और ईमान वाले और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। यानी ऊपर की आयत में जो बयान हुआ कि किसी यहूदी या नसरानी या मुशरिक का अपने आप को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरोकार कहना,
ये दुरुस्त नहीं है। मुशरिक का कहना कि वो हमारे दीन पर थे, वो भी दुरुस्त नहीं। ईसाइयों का कहना कि वो ईसाई थे, वो भी दुरुस्त नहीं। यहूदियों का कहना कि वो यहूदी थे, ये कहना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो न यहूदी थे, न ईसाई थे, न मुशरिक थे, बल्कि हर बातिल से जुदा खालिसतन अल्लाह ताला के फरमा बरदार मुसलमान बंदे थे। उसके बाद ये फरमाया गया कि लोगों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकदार, उनके करीब वो लोग हैं जो उनके ज़माने नबुव्वत में उन पर ईमान लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरोकार जो उनके ज़माने में थे, जो उन पर ईमान लाए और उनकी शरीयत पर अमल पैरा रहे। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब ये यानी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मती हैं। हजरत इब्राहिम के करीब और उनके हकदार सबसे ज्यादा कौन है? सबसे पहले तो वो जो उनके जमाने में उन पर ईमान लाए और उनके पैरोकार रहे, और दूसरे ये कि हमारे नबी और हमारे नबी के उम्मती यानी कि हम सबसे ज्यादा उनके करीब हैं। इसकी वजह है कि हम उनके ताबेदार हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। अब इस आयत करीमा से तीन मसले मालूम हुए और ये समझने वाले हैं। तीन मसले। पहला कि नबी से कुर्ब उनकी इताअत से हासिल होता है। नबी से कुर्ब, नबी से कुर्ब उनकी इताअत से हासिल होता है, न कि महज उनकी औलाद होने से। नबी से कुर्ब नबी की इताअत से हासिल होता है, न कि महज उनकी औलाद होने से। चुनांचे किनान हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब न हो सका क्योंकि वो काफिर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी की औलाद था, मगर सिर्फ औलाद होने से कुर्ब नहीं मिलता, बल्कि हकीकी कुर्ब और नबी का हकीकी करीबी वही है जो नबी का ताबेदार है, नबी का इताअत गुजार है, नबी का फरमा बरदार है। क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा औलाद तो नबी की थी ना, मगर नबी की इताअत न कर सका, वो काफिर था तो कुर्ब न पा सका। इसी तरीके से अबू जहल का बेटा नबी की इताअत कर गया, नबी का करीबी हो गया। अगरचे एक काफिर का बेटा था, मगर नबी का कुर्ब मिला क्योंकि नबी की इताअत करता था। तो हकीकत में नबी का कुर्ब हासिल होने के लिए नबी की इताअत जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया कि पहला मसला इससे ये समझ में आता है, नबी से कुर्ब, नबी से कुर्ब उनकी इताअत से हासिल होता है, न कि महज उनकी औलाद होने से। दूसरा मसला, मुसलमान ही सच्चे इब्राहिमी हैं, यानी कि हम मुसलमान ही सच्चे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं, सच्चे इब्राहिमी हैं। चुनांचे इसीलिए तमाम इब्राहिमी सुन्नतें, तमाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें, इब्राहिमी सुन्नतें इस्लाम में मौजूद हैं। जैसे हज, ये भी इब्राहिमी सुन्नत है। कुर्बानी, ये भी इब्राहिमी सुन्नत है। खतना, ये भी इब्राहिमी सुन्नत है। दाढ़ी वगैरह ये भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़े इब्राहिमी कौन है? मुसलमान हैं, क्योंकि सारी इब्राहिमी सुन्नतें और इस्लाम में मौजूद हैं और ये सब इब्राहिमी सुन्नतें हैं और इन यहूदो नसारा के दीन में नहीं हैं। तो सिर्फ मुसलमान इब्राहिमी हुए। तो जो उनका ये कहना कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदी थे या ईसाइयों का कहना कि वो ईसाई थे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालिसन अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे। और हकीकी इब्राहिमी तो हम हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि सारी इब्राहिमी सुन्नतें हमने अपना रखी और इस्लाम के अंदर सुन्नतें मौजूद है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तीसरा मसला, बुजुर्गों की निस्बत अल्लाह ताला की आला नेमत है। बुजुर्गों की निस्बत अल्लाह ताला की आला नेमत, ये हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ निस्बत करते हुए कहना हम इब्राहिमी हैं, इनकी सुन्नतें अपनाने वाले। तो ये बुजुर्गों की निस्बत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी और आला नेमत है। जैसे यहाँ आयत में हक्कानियत की अलामत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही निस्बत व ताल्लुक बयान फरमाया है, यानी ये जो हक्कानियत की अलामत बताई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही तौर पर और निस्बत और उनके साथ सही ताल्लुक बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन वअदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।